बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आरिफ हमीद भट्टी आम शानई और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। सबसे पहले पूरी दुनिया के तमाम मुसलमान भाइयों को आप नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ईद मिलादुन नबी बहुत बहुत मुबारक। नाज़रीन, आज का मुक़द्दस दिन हमारे लिए बड़ा अहम है, लेकिन बदकिस्मती है कि हमारे पाकिस्तान में कुछ लोग दानिस्ता और गैर दानिस्ता या इंटरनेशनल पावर्स जो इस्लाम फोबिया में मुब्तला हो चुकी है, वो पाकिस्तान की खुशहाली और कामयाबी को देख नहीं पाती। हर आए रोज़ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें शुरू कर दी जाती हैं। पाकिस्तान का सियासी माहौल ख़राब किया जाता है और हर वो इंटरनेशनल पावर जिसमें भारत मुलव्वस है, पाकिस्तान के लिए दहशत गर्दी से लेके इकानमी को हिट करने के लिए तमाम ताकतों का इस्तेमाल करते हैं और साजिशें वक्तन वक्तन करते रहते हैं। कुछ रोज़ कबल आप नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल्लाह अलैहि, जिन पर हमारी जान माल सब कुछ कुर्बान, उनके बारे में फ्रांस में एक स्केच बनाया गया जिस पर ये इस्लाम फोबिया के दरिंदे पूरी दुनिया के मुसलमानों को एक पेज पर ले आए। उसके बारे में पूरी दुनिया में एहतजाज हुआ। जहाँ जहाँ मुसलमान थे उन्होंने एहतजाज किया और उन्होंने आज़ादी राय को मज़हब पर हमला करार देने वालों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की। खैर, इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिशें रोज़े अव्वल से रही और आखिर तक होती रहेंगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक का जहाँ कहीं भी ज़िक्र आता है, हर मुसलमान जितना मर्जी गुनाहगार हो मरने और मारने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि हमारा दीन ही मुकम्मल नहीं होता जब तक हमें आप नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक के बग़ैर हम अधूरे हैं, हम नामुकम्मल हैं। इसीलिए दरूद पाक भेजा जाता है। खैर, दुनिया में ना कोई इस्लाम को कोई साजिश कमज़ोर कर सकी, ना कर सकती या ना करेगी। ये जितने मर्जी साजिश करते रहें, लेकिन अल्लाह ने इस दीन की हिफाजत रखी और अल्लाह ही इसको इंशाअल्लाह ताला कामयाबियों की तरफ ले जाएगा। ये तो दुनिया को मैसेज दे दिया कि आप हमें हमारे नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल्लाह अलैहि से जुदा कर ही नहीं सकते। जिस दिन हमारा नाम उनके नाम से जुदा होगा, हमारा आखिरी दिन होगा, हम दुनिया में नहीं होंगे। ये अब दुनिया भी जान चुकी है कि मुसलमानों को आपसे अलग करके नहीं रखा जा सकता। ये साजिशें नाकाम हुई, कई दफ़ा हुई और हर दफ़ा नाकाम हुई। अब हम आ जाते हैं पाकिस्तान के हालात की तरफ। पाकिस्तान, नाज़रीन, पाकिस्तान 72 साल का हो गया है। इसको कमज़ोर करने के लिए हमेशा पहले दिन से जब पाकिस्तान वजूद में आया, भारत ने साजिशें शुरू कर दी और वक्तन वक्तन हर वो ताकत पाकिस्तान में को कमज़ोर करने की कोशिश करती रही जो पाकिस्तान के बनने से नाखुश थे, जिनके बड़ों ने पाकिस्तान की मुखालफत की। लेकिन अल्लाह ताला ने बावजूद बेशुमार लातदाद मुश्किलात में, इधर अच्छे बुरे लोग आए, लेकिन पाकिस्तान अपना सफ़र जारी रहा। पाकिस्तान में कभी डिक्टेटरशिप आई, कभी जमहूरियत आई, हमें इससे गर्ज नहीं, ये आते जाते रहे, जो सियासतदानों का काम है हुकूमत चलाना। लेकिन बदकिस्मती से कुछ अरसे से जब 18 का इलेक्शन हुआ, 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म रहने वाले नवाज शरीफ को अदालतों की तरफ से नाअहल किया गया। उसके बाद उनकी लुके छुपे गैर मुल्की पावर्स उनको NRO दिलाने के लिए पाकिस्तान के अहम अदारों से राब्ते भी करती रही, पाकिस्तान की हुकूमत से भी करती रही। जब जवाब ये मिला कि आप सियासी मामला जाके पार्लियामेंट में हल करें और कानूनी मामला अदालत में हल करें, तो कुछ लोग वैशी हो गए। मैं तमाम सियासतदान काबिल एहतराम है, मैं कभी भी किसी को दुश्मन साजिश या ये नहीं कहता कि वो पाकिस्तान का दुश्मन है या गद्दार है, लेकिन नाज़रीन, सियासत में इख्तलाफ राय के साथ साथ मुल्क की सलामती तो उससे ज़्यादा अहम है। ये पाकिस्तान है तो हम हैं। खैर, PDM बनी जिसमें मौलाना फजलुर रहमान, मुस्लिम लीग नून, महमूद हज़रत पीपल्स पार्टी, ये सारे रहे। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने जब देखा कि वो इक़्तिदार उनके करीब आता हुआ नज़र नहीं आता, तो वो बैरून मुल्क इलाज के बहाने चले गए। वहाँ जाके वो बयानियाँ दिया जो पाकिस्तान में की फ़ौज, जो पाकिस्तान की सलामती की दावत है,
अलामत है उसको कमज़ोर करने की साजिशें की गई। जलसों में ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल की गई जो हमारी 8 लाख पाक फौज पर हमला तस्वुर किया जा रहा था। यकीनी बात है पाकिस्तानी कौम ये बर्दाश्त कर ही नहीं सकती कि वो आप सियासी मुखालफत हुकूमतें गिराएं, हुकूमतें बनाएं, हमें कोई एतराज़ नहीं, लेकिन जब हमारे सलामती के इदारों में जाओगे, ये जो PDM है इनके मेजोरिटी लीडर और इनके वर्कर, इनके वोटर सपोर्टर पाक फौज के लिए मैदान में आ गए। उन्होंने कहा इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। खैर ये बयानिया 3 जगह हुआ, 2 शख्सियात को टारगेट किया गया और कहा गया कि कभी जजों को टारगेट किया गया, कभी अदलिया को, कभी वकला को, कभी पाक फौज को, कभी पाकिस्तानियों को। लेकिन कल DGISPR ने आके एक बात वाज़िया कर दी कि किसी ज़ाती शख्स पर हमला तो बर्दाश्त होगा लेकिन मुल्क की सलामती पर हमला नहीं होगा। जिस किस्म का गैर जिम्मेदाराना बयान अयाज सादक ने दिया, जिसके बाद भारत मीडिया उछल गया। उन्होंने फरमाया कि ये कहा गया कि वज़ीर ख़ारजा की टांगें काँप रही थी। नहीं मेरे मोहतरम, जिनकी टांगें काँपती हैं वो दुश्मन के 2 जहाज़ नहीं गिराते, वो दुश्मन के पायलट को पकड़कर उनके मुल्क में घुस के जाके उनकी साजिशों को बेनकाब करके पाकिस्तान की सरहद में जैसे ही आते हैं तो उनका जहाज़ मार गिराते हैं, उसका पायलट पकड़ते हैं और पायलट सारी साजिशें इंकशाफ करता है और बयाना कन्वेंशन के तहत उसको बाहर दिया जाता है। आपने उसको भी कह दिया कि हम पाकिस्तान डर गए। नहीं मेरे मोहतरम, थ्रेड ज़रूर था उस दिन जब उन्होंने, इंडिया ने हमारा एक दरख्त गिराया। उसके बाद उन्होंने जो प्लानिंग की, पाकिस्तान ने फैसला किया कि वो 3 जगह अटैक करेंगे तो हम 18 जगह अटैक करेंगे, जिसके बाद भारत को अपने नस्ब किए गए मिसाइल वापस करने पड़े। इसके लिए पूरे पाकिस्तान में जो इंडिया के टारगेट था, पाकिस्तान ने सब जगह मिसाइल कराया और अभी लंदन को वापस दिया गया। लेकिन अयाज सादक ने ना जाने क्यों उस पाकिस्तान की कामयाबी फतह जो पूरी दुनिया ने तस्लीम की, इवन के भारत ने तस्लीम की कि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, पाकिस्तान की फ़ौज ज़्यादा इक्विपमेंट है, ज़्यादा अलर्ट है, इनके कमांडो ज़्यादा हैं, ये हमसे ज़्यादा आशना है, उसको खुशी देने की नाकाम कोशिश की। उनकी ये बात पाकिस्तान के हर मुसलमान, दुनिया के हर मुसलमान पर बिजली बन के गिरी और हर एक ने कहा कि मुस्लिम लीग नून को इख्तलाफ राय का पूरा हक़ है, लेकिन वो बयानियाँ अपनाने की ज़रूरत नहीं जिससे हमारे दुश्मन मुल्क को, जो उसकी नाकाम है, शिकस्त है, कामयाबी का एहसास दिलाए। 3 दिन पहले होने वाली अहम मीटिंग में सर जोड़े गए और कहा गया कि ये जमातों का ये रोल है और ये गैर मुल्की बयानिए ख़ुसूसन भारत के बयानिए को लेके आगे चल रहे हैं, जिस पर फैसला किया कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सलामती के लिए ख़तरा बनने वाला कोई भी शख्स किसी भी सूरत में, किसी भी रूप में पाकिस्तान में कहीं भी काम कर रहा है, उसके लिए ज़ीरो टॉलरेंस होगी और उसे नहीं छोड़ा जाएगा और उसे मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा और ऐसी मिसाल बनाई जाएगी कि पाकिस्तान की सलामती पर मैली आंख ना रखे कोई, सियासतदान हो, ब्यूरोक्रेट हो, कोई भी हो। ये फैसला हो चुका है और आने वाले दिनों में अहम इंकशाफात होंगे कि मुल्क दुश्मन अनासरों को ऐसी इबरतनाक सजाएं दी जाएंगी कि पाकिस्तान में रहने वाला ये इस तस्वुर से भी कांप उठे कि इस पाकिस्तान की सलामती पर उंगली नहीं उठानी, इसके ख़िलाफ़ कुछ साजिश ना करनी है, ना साजिश का हिस्सा बनना है। इसमें यकीनन कोई भी ऐसी जमात नहीं है जो खुदा ना खास्ता सब ही बुरे हैं, हम सबसे ज़्यादा मुहिब्बे वतन हैं। चंद गंदे लोग, उनके ख़िलाफ़ उनको स्क्रूटनाइज कर लिया गया और उनका बुरा वक्त शुरू होने वाला है और किसी भी मौके पे जज्बात से काम नहीं लिया जाएगा। कवायद इकट्ठे किए जाएंगे, सबूत दिया जाएगा, आइन और कानून के दायरे में रहते हुए उनको काम किया जाएगा। नाज़रीन, भारत पिछले अरसे से पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पाक फ़ौज की तैयारी, हिकमत अमली जैसे ही जानता है बैकफुट पे चले जाता है और बढ़ के मार के LOC पर शरारत करके जब जवाब आता है तो कान पकड़ लेता है। देखना यह है कि आने वाले दिनों में यकीनन सियासतदानों को सियासत करने की इजाज़त होगी, अपनी मर्ज़ी से हुकूमतें बनाएं और गिराएं आइन और कानून के तहत, लेकिन सलामती के इदारे शहदा और गाजियों
और अवाम और जो 22 करोड़ अवाम है उसके जज्बात को ठेस पहुँचाने की किसी को इजाज़त नहीं देगी, वो चाहे हुकूमत में हो चाहे अपोजिशन में हो, चाहे बादशाह हो चाहे फ़कीर हो, चाहे गरीब हो अमीर हो, हम सब पाकिस्तान के लिए हैं। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए हमारी आल औलाद कुर्बान। आप नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका के लिए हज़ार ज़िंदगी आए तो हज़ार दफ़ा आप पे नाम पे कुर्बान। नाज़रीन, आने वाले दिनों में कौन कौन से पाकिस्तान की सलामती के ख़िलाफ़ लोग कानून की गिरफ्त में आने वाले हैं, इसके लिए हम इंकशाफात और फहरिस्तें बन चुकी हैं। ये मनतकी अंजाम तक पहुँचने वाले हैं। अब पाकिस्तान में रहने वालों को पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान के मकसद के साथ चलना होगा, जो पुरअमन तरक्की याफ्ता और खुशहाल पाकिस्तान है। नाज़रीन, आरिफ हमीद भट्टी की गुफ्तगू पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल रखिएगा। हम किसी को भी यकीनन गद्दार नहीं, लेकिन पाकिस्तान की सलामती के ख़िलाफ़ किसी को जाने की इजाज़त नहीं देगी। इसमें फ़ौज, सियासी जमातें और अवाम एक है। चंद गंदे आंडे हैं जो गैर मुल्की अपने भारत को खुश करने के लिए करते हैं, लेकिन उन्हें उनका वक्त ख़त्म होता जा रहा है और पाकिस्तान में आप बहुत जल्द इन लोगों को करार वाक़या सज़ाएँ देखेंगे। उनके नाम आपके सामने आएंगे, आप उनका अंजाम भी देखेंगे। पाकिस्तान के लिए दुआ गो रहे। पाकिस्तान को हम सब ने मिल के एक आज़ाद, अच्छा, इंसाफ वाला पुरअमन पाकिस्तान बनाना है। यकीनन इसमें हुकूमत की गफलतें शामिल हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं हुकूमत भी अपने मकासद में पूरा होगी और लोगों को उनके बुनियादी हकूक़ देगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।